कभी सोचा है कि लोग तुम्हें इतना इजीली मैनिपुलेट क्यों कर लेते हैं? मतलब कोई तुमसे मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेता है, कोई तुम्हें इमोशंस में फंसा के कंट्रोल कर लेता है और तुम बस ये सोचते रहते हो कि भाई ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सच बताना, होता है ना तुम्हारे साथ भी ऐसा? देखो, तुम अच्छे हो, शरीफ हो, सबका भला चाहते हो, अच्छी सोच रखते हो, ये तो रीज़न है ही। लेकिन एक और मेजर रीज़न है कि तुम ह्यूमन नेचर को नहीं समझते हो। और जब तक तुम ह्यूमन नेचर को नहीं समझोगे ना, तब तक ये दुनिया तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बना के कंट्रोल करते रहेगी। देखो, हम सोशल एनिमल्स हैं और हमारे अंदर भी एनिमल्स की तरह ही कुछ नेचर होते हैं जिसे ह्यूमन नेचर कहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे लॉज बताऊंगा ह्यूमन नेचर को मास्टर करने के लिए, जिन्हें अगर तुमने मास्टर कर लिया ना, तो तुम लोगों का असली चेहरा देख पाओगे और किसी की भी मीठी बातों में नहीं आओगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें इन लॉज को गलत जगह अप्लाई नहीं करना है। तो जो सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। 400 बीसी में एथेंस का राजा था परिकुलस। तो परिकुलस से पहले का जो राजा था उसने बहुत सारे इम्पल्सिव डिसीजन लेके बहुत सारे देशों के साथ वॉर स्टार्ट कर दिया था। लेकिन परिकुलस अलग था, वो कोई भी डिसीजन इमोशन में आके नहीं लेता था। वो अपने आप को रूम में बंद करता था, इमोशन के शांत होने का वेट करता था और तभी जाके कोई डिसीजन लेता था। एंड रिजल्ट, उसने बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए और बहुत सालों तक राज किया। और यही है ह्यूमन नेचर का पहला लॉ, कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चलते हैं। यहाँ तक कि तुम खुद भी जो डिसीजन लेते हो ना, उसमें से 80 to 90% डिसीजन तुम इमोशन के बेसिस पे लेते हो। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि तुम फैक्ट्स और रीजंस के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे डिसीजन का ज़्यादातर हिस्सा लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से ड्राइव होता है। तुम खुद सोचो ना, तुमने अपनी लाइफ में कितनी बार इम्पल्सिव डिसीजन लिए हैं। फोमो में आके कोई इन्वेस्टमेंट करना, गुस्से में किसी को जवाब देना या खुशी में आके किसी को प्रॉमिस कर देना जिसका रिग्रेट तुम्हें बाद में हुआ हो। मेरे भाई, जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि तुम्हारे डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से कंट्रोल होते हैं, तब तक ये दुनिया तुम्हें ऐसे ही मैनिपुलेट करते रहेगी। और यही रीज़न है कि इंटेलिजेंट लोग सबसे पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। और जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया ना, वो अपने डिसीजन मेकिंग में मास्टर बन सकता है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। मैं तुम्हें कड़वा सच बताता हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो, ये दुनिया बहुत सेल्फिश है मेरे भाई। यहाँ पर हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, चाहे वो दिखाए या नहीं। यहाँ पर हर बंदा सिर्फ मतलब के लिए एक दूसरे के साथ है। एक बार मतलब खत्म, एक बार किसी इंसान को तुमसे काम निकल गया तो शायद ही वो तुम्हारे साथ रहे, वरना 90% लोग बस मतलब के लिए एक दूसरे के साथ है। तुम खुद देखोगे कि जब तुम किसी का काम नहीं आने लगोगे ना, तो लोग तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। वाई? जस्ट बिकॉज यू आर ऑफ नो यूज टू देम। आई नो तुम्हें सुन के बहुत खराब लगा होगा, लेकिन मेरे भाई सच्चाई यही है। चाहे कोई बाहर से कितना ही फ्रेंडली, अच्छा, हम्बल क्यों ना दिखे, अंदर से वो बस अपने बारे में ही सोचता है। वो चाहता है कि लोग उसे समझे, उसकी तारीफ करे, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दे। और यही है लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन का लीडर जोसेफ स्टालिन, जो बाहर से बहुत अच्छा, फ्रेंडली, हम्बल लीडर लगता था, बट अंदर से एक नार्सिसिस्ट था। जब जोसेफ के दोस्त ने जोसेफ को बताया ना कि लोग तुझे हटाने का सोच रहे हैं और मुझे लीडर बनाना चाहते हैं, तो पहले तो जोसेफ ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुझे यह बात बताई। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जोसेफ ने अपने उसी दोस्त को मार दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन बेनिफिट। और सिर्फ अपने दोस्त को ही नहीं, बल्कि जिससे जिससे उसे ये इनसिक्योरिटी हुई कि इसकी वजह से मेरी गद्दी जा सकती है, उन सबको उसने मार दिया, जस्ट बिकॉज कि कहीं उसकी गद्दी नहीं चली जाए। इसी से सिमिलर एक और लॉ है जिसे हम अगले पॉइंट में समझेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लो कि जो बंदा लोगों के दिमाग को, लोगों के नेचर को और उनके पैटर्न्स को समझ गया ना, वो दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखेगा। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। मेरे भाई, जो दुनिया तुम देख रहे हो ना, वो दुनिया वैसी नहीं है। यहाँ पर हर बंदा एक नकाब पहनता है, एक रोल प्ले करता है। और अगर तुम या कोई भी बंदा इस बात को समझ गया ना, वो लोगों का असली चेहरा देख पाएगा। और जो नहीं समझेगा, वो जिंदगी भर लोगों के वर्ड्स और एक्सप्रेशन में आके धोखा खाते रहेगा। मेरे भाई, तुम खुद भी तो एक नकाब पहनते हो। तुम घर वालों के सामने अलग रहते हो, दोस्तों के सामने अलग रहते हो, मतलब तुम भी तो एक रोल प्ले कर रहे हो ना। तुम्हारी असली पर्सनैलिटी सिर्फ तुम्हें ही पता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो बंदा बाहर से जैसा दिखता हो वो अंदर से भी वैसा ही हो। द डार्क नाइट में जब जोकर बैटमैन से मिलता है तो वो भी यही बात पॉइंट आउट करता है कि इन देयर लास्ट मोमेंट्स पीपल शो यू हु दे रियली आर। उन आखिरी पलों में लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। मतलब जब सब सही चल रहा होता है तब सभी अपनी फेक पर्सनैलिटी दिखाते हैं,
पोलाइटली, फ्रेंडली, चार्मिंग, लेकिन जब बात उनके फ़ायदे की आती है ना, तब असली इंसान सामने आता है। एक और एग्जांपल है मनी हाइस्ट का बर्लिन कैरेक्टर। जब वो कहता है ना कि तुम्हारे सबसे वफादार दोस्त या लोग भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, बस उनके सामने ऐसी कोई परिस्थिति होनी चाहिए। जरा सोच कर देखिए, वहां देखिए, उस तरफ मार्टिन वफादार है, हमारा सबसे अजीज दोस्त। क्या वो हमें धोखा देगा? हाँ बिल्कुल देगा, बस उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आनी चाहिए। मतलब लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सब एक इल्यूजन है मेरे भाई, जब तक सामने वाला बंदा किसी कोई मुसीबत या लालच में नहीं आता। तो अगर अगली बार तुम्हें किसी की रियलिटी समझनी है तो उनके वर्ड्स पे मत जाओ, उनके एक्शंस देखो, क्योंकि नकाब सभी पहनते हैं, पर सिर्फ स्मार्ट लोग ही उस नकाब के पीछे चेहरे को जान पाते हैं। चौथा लॉ है लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। अच्छा, तुमने कभी किसी इंसान को उसकी गलती बताई है? अगर हाँ, तो तुमने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि लोग इंस्टेंटली अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हर इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। मतलब चाहे बंदा कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बहाने बनाएगा, एक्सक्यूजेस देगा या किसी और को ब्लेम करेगा, क्योंकि हर इंसान अपना इमेज बचाना चाहता है, फिर चाहे उसको भी अंदर से पता हो कि वो गलत है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये चीज़ हर जगह हो रही है। एक बॉस अपनी कंपनी के लॉसेस के लिए एम्प्लॉय को ब्लेम करता है। कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम में फेल हो जाए तो बोलता है यार पेपर टफ था, ये सर ने सही से नहीं पढ़ाया था। मतलब 99% लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा ना, उनका सेल्फ इमेज टूट जाएगा। मतलब लोगों का ईगो इतना फ्रजाइल हो चुका है कि वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बस एक ही बात पे अड़ जाएंगे कि नहीं भाई हम ही सही है। तुम एक बार अपने बारे में सोचो, जब तुमसे कोई गलती होती है तो तुम क्या करते हो? तुम भी या तो किसी और के ऊपर ब्लेम डाल देते हो या बहाने बनाते हो। और ये कोई नई चीज़ नहीं है भाई, ये हर इंसान करता है। और जब तक तुम इस ट्रैप से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो ये थे 4 लॉज ह्यूमन नेचर को मास्टर करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।